हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे मैंने इसे बायोडाइवर्सिटी का जो सेगमेंट मैंने इंड किया था। तो दोस्तों, पहले देख लीजिए कि अभी तक की हम लोग का जर्नी क्या रही थी। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी का हम लोग कर रहे थे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। अब यहाँ पे जैसे 5 किंगडम में मोनेरा मोनेरा दूसरा प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा तीसरा हम लोग फंजाई फंजाई हम कर चुके थे। ये थर्ड। फोर्थ है आपका प्लांटी प्लांटी। अब फोर्थ, ये जो फोर्थ हो गया, और फिफ्थ हो गया आपका एनिमिलिया एनिमिलिया। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमारा यहाँ तक जर्नी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज प्लांटी पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो दो किंगडम है, प्लांटी और एनिमिलिया, ये दोनों हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल है। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बिहार एसआई में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, या बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो, आने वाले टीचर के एग्जाम में, उनमें भी इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो सेगमेंट आपके, ये पूरा होल सेगमेंट ही महत्वपूर्ण है। सब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो 3 सेगमेंट हो चुके हैं, तीनों को आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब बाकी 2 सेगमेंट थे, इसे भी हम आज पूरा कर लेंगे। आज कम से कम एक सेगमेंट तो पूरा हो जाएगा प्लांटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। हो सकता है इसमें 2 वीडियो आपको बनाना पड़े, और 2-3 वीडियो आपको एनिमिलिया में हो। तो देखिए, जितने भी वीडियो होंगे, तो एक्चुअली इसके डिटेल देने का हमारे एक ही मकसद है कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आपको बिल्कुल छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो जो प्रश्न को या क्वेश्चन को कैप्चर करने का आपके पास स्कोप ज़्यादा हो। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आज हम बात करेंगे प्लांटी का। तो आज ये है आपका प्लांटी प्लांटी देखिए प्लांटी का, अब इसके बारे में क्या है, देखिए प्लांटी के बारे में। तो प्लांटी के थोड़ा सा आप, क्योंकि देखिए, पहले हम कहा से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, और उसके बाद हम लोग प्लांटी पे आए। ये एडवांस होते जा रहे, पहले ये आया, फिर थोड़ा एडवांस प्रोटिस्टा हुआ, इससे एडवांस फंजाई हुआ, फिर प्लांटी हुआ। तो इसका फीचर क्या है, ये है यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक एनिमल हुए ये, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हुए, मल्टीसेलुलर दोनों हुए। ये या तो देखिए, ये या तो आउटोट्रोप्स हुए, आउटोट्रोप्स, या फिर ये हेट्रोट्रोप्स भी हुए, हेट्रोट्रोप्स। देखिए हेट्रोट्रोप्स बहुत कम देखा गया इसमें, क्योंकि देखिए एक्चुअली इनमें क्या होता है, आउटोट्रोप्स मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो ये अपना सारा काम भोजन में बना लेता है। लेकिन कुछ जो स्पेसीज इनके हैं, जो ट्रांजिशन वाले हैं, ये इसमें मिल गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ये देखेंगे। आपके लिए ये ज़्यादा वैल्यूएबल है नहीं, उसके जो भी एक्सेप्शन हैं वो आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए यूकेरियोटिक हो जाएंगे, समझ गए, ये यूकेरियोटिक प्लांट्स हो जाएंगे। सॉरी, मैं एनिमल लिख दिया था, यूकेरियोटिक प्लांट्स, समझ गए ना, ये प्लांटी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके देखिए टाइप्स देख लीजिए। तो देखिए, जब जो प्लांट किंगडम है, देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे किंगडम का ओरिजिन हुआ था पानी में, समुद्र में हुए, समझ गए। तो
ओरिजिन इनका समुद्र में हुआ, तो पहले देखिएगा जो पहला जो प्लांट था बिल्कुल पानी में हुआ था, जैसे प्लांटी को जो हम डिवाइड किए तो पहला जो इसका जो आया था स्पेसीज, ये थैलोफाइटा आया था, थैलोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा का खूबी क्या था कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन रूट स्टेम एंड लीफ, मतलब कुछ नहीं बिल्कुल, कोई इसमें मतलब बिल्कुल थैलोफाइटा मतलब बिल्कुल थैलस की तरह ऐसे पड़ा हुआ था, मतलब थैलस टाइप था। इसका खूबी क्या हुआ, थैलस टाइप का था। फिर एक्वेटिक था, पूर्णतः एक्वेटिक था, मतलब इसका जो जितने भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है सब पानी में ही होता था। तो बिल्कुल थैलस का मतलब होता है कि उनमें कोई रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं, बिल्कुल थैला की तरह था बिल्कुल। और ये एक्वेटिक था, मतलब पानी में हुआ था। तो पहला जो क्या हुआ, अगर प्लांट किंगडम का अगर पहला स्पेसीज की बात करें तो प्लांट किंगडम का कौन आ जाएगा, थैलोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा, देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। इसके बाद थैलोफाइटा के बाद क्या आया, थोड़ा एडवांस हुआ थैलोफाइटा के बाद, तो थोड़ा एडवांस हुआ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा की खूबी क्या है कि देखिए इसे बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब ये था, ब्रायोफाइटा पानी में भी रह सकता था और स्थल पे भी, टेरेस्ट्रियल भी था। तो यहां से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रिमिटिव कौन था प्लांट किंगडम का, तो आपका हो जाएगा थैलोफाइटा। उससे थोड़ा एडवांस कौन हो गया, तो ब्रायोफाइटा। और उससे एडवांस कौन हो गया, तो टेरिडोफाइटा। तो पहला देखिए क्या हुआ, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पहले आया। इससे थोड़ा एडवांस हो गया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इससे थोड़ा और एडवांस हो गया, इससे थोड़ा और एडवांस हो गया, ट्रैक्चियोफाइटा बोल सकते हैं, ट्रैक्चियोफाइटा। मतलब इसमें क्या था कि ये पूरा मतलब अलग था। जैसे मान लीजिए ये टेरेस्ट्रियल था, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय पौधा था ये, समझ गए। ये थैलोफाइटा मतलब पूर्णतः ये एक्वेटिक था, तो इसे एक्वेटिक लिख लीजिए, एक्वेटिक। ये क्या था, एक्वेटिक, एक्वेटिक एवं टेरेस्ट्रियल दोनों था, टेरेस्ट्रियल ये दोनों था। मतलब इसे हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है पानी में भी रहने वाला और स्थल पे भी। जैसे मान लीजिए एनिमल हम लोग मेढक को बोलते हैं, मेढक को हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं, मतलब मेढक मेढक पानी में भी रहेंगे स्थल पे भी रहेंगे, मतलब ये दोनों जगह रह सकते हैं। और देखिए ब्रायोफाइट्स का एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होते हैं कि विदेशों से जो हम फूल वूल मंगवाते हैं या फल मंगवाते हैं, तो देखिए आज आज तो रेफ्रिजरेटर या इतने बहुत सारे इक्विपमेंट हो गए हैं, लेकिन आज से करीब 100-200 साल पहले या 150 साल पहले जो फल फूल या जो फ्लावर अभी भी देखिए फ्लावर को मंगाने का, उसको पैकिंग का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, ब्रायोफाइट से कवर कर दिया जाता है। तो इससे कवर करने का क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर होता है, तो उस जो फ्रूट हो गए फ्लावर का, उसको फ्रेशनेस बिल्कुल मेंटेन रहता है, समझ गए। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। अभी भी है कि बहुत सारी इसमें मेडिसिनल पौधे भी होते हैं, समझ गए। ट्रैक्चियोफाइट थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। पहले थैलोफाइट आया, ब्रायोफाइट आया, ट्रैक्चियोफाइट आया, फिर ये भी आगे डिवाइड हो जाता है। थोड़ा सा इसका डिवीजन पढ़ लीजिए, ट्रैक्चियोफाइट कैसे डिवाइड हो जाएंगे तो देख लीजिए। जैसे ये आपका डिवाइड हो गया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्चियोफाइट, ट्रैक्चियोफाइट्स। अब ये डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है किस में, ये डिवाइड हो जाएगा आपका
टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, फिर हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद फिर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसको देखिए, ये जो आपका, देखिए ये जो ट्रैक्टियोफाइट्स, इसका फीचर देख लीजिए। ट्रैक्टियोफाइट्स का जो, अगर इसका पूरा देखेंगे हम लोग, तो देखिए पहले ये देख लीजिए, ये जो तीन में, इससे बोलते हैं हम लोग वैस्कुलर प्लांट बोलेंगे, वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, वैस्कुलर प्लांट में थोड़ा एडवांस है। देखिए जैसे इसमें तो कुछ नहीं था, बिल्कुल रूट स्टेम लिप कुछ था नहीं, इसमें रूट स्टेम था लेकिन इसमें लीफ उफ नहीं था। अब इसमें तीनों हो गया, तीनों हो गया मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी चाहिए और मिनरल चाहिए, तो इनको पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो वैस्कुलर सेल का एक खूबी क्या होता है कि वाटर या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और वहां के बाद उनके जो भोजन बन जाते हैं उन भोजन को ला सकता है। समझ गया, ये इसका हो गया ट्रैक्टियोफाइट्स का। तो इसमें इसीलिए ये वैस्कुलर, मतलब वैस्कुलर, जैसे प्लांट का बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम है, मतलब एडवांस लेवल का प्लांट है। वैस्कुलर सिस्टम है मतलब एडवांस लेवल का प्लांट है। अब ये भी आगे तीन में बढ़ जाता है। एक होता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का मतलब होता है कि डू नॉट प्रोड्यूस सीड, मतलब ये क्या हो जाएगा, डू नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस सीड। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कुछ किसी काम का, मतलब ये सिर्फ एक डेकोरेटिव सजावटी पौधा हो गया, इससे कोई सीड वीड, कोई बीज बीज कुछ नहीं होता है फ्लावर। समझ गए, तो डू नॉट प्रोड्यूस सीड। अब जिम्नोस्पर्म है, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। देखिए टेरिडोफाइटा प्रिमिटिव है, इसीलिए इसमें सीड वुड नहीं है। जिम्नोस्पर्म ये तो ये सीड प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस सीड्स, लेकिन इसके सीड्स हो जाएगा नेकेड, नेकेड। देखिए नेकेड का मतलब इसका जो सीड बिल्कुल नंगे, इसका बच्चे होंगे बगैर कपड़े नंगे घूमेंगे ये। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट हो गया आपका। समझ गए, टेरिडोफाइट्स नो, बोलते हैं कि डू नॉट प्रोड्यूस सीड। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस सीड बट देयर सीड आर नेकेड, मतलब इनके जो सीड है कोई कवर, उसका कोई आउटर कवरिंग नहीं है बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद जो एंजियोस्पर्म है, तो ये हो जाएगा, ये इससे एडवांस हो जाएगा। इसका जो सीड प्रोड्यूस करेगा, ये सीड प्रोड्यूस करेंगे ये, और इनको सीड है सीड कवर्ड, सीड कवर्ड, उनको सीड कवर्ड होगा तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। समझ गए, इनको सीड बियर, एक जो सीड होंगे जैसे लीची का, लीची का देखिएगा एक कवर है, उसका आम है, आम का देखिएगा उसका एक कवर है ना, वैसे उनके जो सीड होंगे अंदर उसमें कोई ना कोई कवर होगा। जैसे चना है देखिए तो एक कवर होगा। तो ये आपका एंजियोस्पर्म हो गया। एंजियोस्पर्म मतलब सीडेड प्लांट, और देयर सीड इज कवर्ड बाय, एक लेयर से कवर होता है। समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब सीड, या बोलते हैं फ्रूट इनसाइड, फ्रूट इनसाइड बाय अ बियर, या मतलब एक कवद के थ्रू कवद होते हैं। ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म। आगे आप देखिएगा कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी आगे थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखिए हम एंजियोस्पर्म को भी थोड़ा सा और डिटेल से देख लेंगे। तो जो आपका जो वैस्कुलर प्लांट एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये भी जानते हैं, ये भी दो भाग में बटे हुए हैं। एक होता है जैसे मान लीजिए मोनोकोटिलेडनस, मोनोकोटिलेडनस, लेडनस प्लांट। ये हो जाएगा डाइकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनस, लेडनस प्लांट। मतलब एक ऐसा प्लांट मोनोकोटिलेडनस, मतलब उसमें सीड जो होंगे ना, उसमें सिर्फ एक ही दाना होगा, एक दाना वाले पौधे। जैसे मान लीजिए आप गेहूं का देखिएगा, तो गेहूं में क्या होगा, गेहूं सिर्फ एक ही दाना होता है ना। ये चावल का देखिएगा तो एक ही दाना होगा। अब मान लीजिए लीची खाइएगा तो एक ही दाना होगा। अब मान लीजिए
डाइकोटिलेडनस मतलब होता है कि डबल, वो जो दाने होते हैं दो भाग में बटे होते हैं। जैसे चना का देख लीजिए ग्राम, तो ग्राम का देखिएगा, चना का दो होता है ना जी, ऐसे देखिएगा, एक दाना बिल्कुल ऐसे होता है, तो इससे बोलते हैं हम लोग डाइकोटिलेडनस। ऐसे ही आपको बहुत सारे हो जाएंगे। आम के भी देखेंगे तो उसमें दो होता है ना, अम्बोला को जब उसको कबाड़ के देखिएगा तो उसमें जो सीड दो भाग में बटे हो जाएंगे। तो एक हो गया आपका एंजियोस्पर्म, भी आगे बढ़ जाता है मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले धरती पे मोनोकोटिलेडनस आया था कि डाइकोटिलेडनस, तो पहले आया था मोनोकोटिलेडनस, एक सीड वाले, मतलब इस सीड सीड का उसका एक ही दाना था। बाद में क्या आया, डाइकोटिलेडनस, समझ गए, मतलब डबल सीड वाले, जो सीड उसके ना दो फाक पे बटे हुए। तो ये इनका आपका डिवीजन है। तो पहले देखिए क्या आया, जब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को, पहले आया थैलोफाइटा, देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ देयर रूट स्टीम और लीफ। पहले थैलोफाइटा आया, मतलब समझिए, पहले थैला लेके आया, उसके बाद आया ब्रायोफाइटा, थोड़ा एडवांस बड़ा लेके आ गया, फिर टेरिडोफाइटा थोड़ा और एडवांस, बोलते हैं ना सूटकेस अटैची लेके आ गया, वो थोड़ा एडवांस हुआ। अब देखिए जो जो ट्रैक्चियोफाइटा था, जो ट्रैक्चियोफाइटा थोड़ा एडवांस हुआ, ये तीन भाग में फिर बट गए। एक हो गया मतलब टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट क्या हुआ, मतलब वो देर आर, बोलते हैं ना कि ये ऐसे पौधे हैं जो सीड नहीं, इनके बच्चे, इनके घर बच्चे पैदा नहीं होते थे। तो टेरिडोफाइट क्या हो गया, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, वो कोई सीड भी नहीं होता था इसमें। उससे थोड़ा एडवांस हो गया जिम्नोस्पर्म, सीड तो होगा लेकिन सीड कवर नहीं होगा, उनके बच्चे नंगे घूमेंगे। फिर हो गया एंजियोस्पर्म, सीड तो होगा कवर भी होगा, समझ गए। मतलब इस अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म भी आगे बढ़ जाता है, भाई सीड तो होगा लेकिन मोनोकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनस। तो मोनोकोटिलेडनस मतलब एक दाने वाले, डाइकोटिलेडनस मतलब दो दाने वाले। तो ध्यान रखिएगा, एडवांस कौन हुआ, डाइकोटिलेडनस सबसे एडवांस हुआ। अभी इसमें देखा जाए तो डाइकोटिलेडनस। फिर से एक बार रिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैक्चियोफाइटा, ये तीन में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म दो भाग में बट गया, मोनोकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडनस। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही बात बता रहे हैं। आगे हम इसको है ना और डिटेल से थोड़ा एक वीडियो में सबका थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसके और फीचर को आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।